So good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to the session. Good afternoon. Good afternoon, everyone. So in the last class, if you remember, last class में हम लोगों ने बात किया था डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में. हमने साइन, कॉस और टैन के ग्राफ्स के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था. इफ यू रिमेम्बर, राइट? साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ और टैन का ग्राफ, ये हम लोगों ने समझ लिया था. ठीक है. इसके बाद बेसिकली ग्राफिकल मेथड जो हमने समझा, अगर मैं आपको बताऊं तो उससे आपने क्या सीखा? उससे आपने ये सीखा कि बिना ज्यादा मैथमेटिक्स किए कैसे हम ग्राफ को देखते साथ, या ग्राफ अगर हमारे दिमाग में सेट है, ग्राफ सेट है, तो कैसे हम ये निकाल सकते हैं कि 1/√2 साइन की ग्राफ किन किन वैल्यूज पे अचीव करेगी. ये हम खटाखट खटाखट बोल सकते हैं. -1/√2 की वैल्यू किन किन वैल्यूज ऑफ थीटा पे अचीव होगी. ये सब चीजें हम आसानी से बता सकते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ लर्निंग दोज ग्राफ्स. और वो ग्राफ, जैसे कि मैं आपको बोल चुका हूँ कि कुछ चैप्टर्स में काफी ज्यादा यूज होते हैं. मैंने उन चैप्टर्स के नाम भी आपको बताए थे, जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन. अभी आप उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हो, वो चैप्टर आपने किया भी नहीं 9th 10th में. लेकिन जस्ट फॉर योर क्लैरिटी, या फिर जस्ट फॉर, मतलब ऐसा जस्ट एक दिमाग में रखो कि ऐसे कुछ चैप्टर्स आएंगे जहां पे ये साइन के कर्व, कॉस के कर्व, टैन के कर्व काफी इंपॉर्टेंट होंगे. पर्टिकुलरली साइन और कॉस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे. एंड we will learn we will be able to solve the questions very fast if you have a good understanding of sine and cos curves, right? तो इसके बाद, ये ग्राफ की समझ के बाद, बेसिकली इसको अगर मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाऊं, सपोज मैं आपको बोलूं, सुने ध्यान से, ये कर्व प्लॉटिंग के ऊपर ही है. सपोज इफ आई आस्क यू टू कंस्ट्रक्ट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 1. ये ग्राफ मैंने आपको प्लॉट करने के लिए बोला, साइन थीटा प्लस 1. तो साइन थीटा प्लस 1 का ग्राफ कैसे प्लॉट करें हम? सुने ध्यान से, हाउ टू प्लॉट दिस ग्राफ. तो बेसिकली इसको आप ऐसे समझें कि सपोज वी आर हैविंग द साइन थीटा का ग्राफ. थोड़ा नीचे लेके जाता हूं. ये साइन थीटा का ग्राफ है मान लो. एंड सपोज वी आर हैविंग, ये देखो, सपोज वी आर हैविंग द साइन थीटा का ग्राफ समथिंग लाइक दिस. मैं यहाँ पे सारे वैल्यूज लिख देता हूँ. ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, और ये 2π है. ठीक है. तो हमारा साइन थीटा का जो ग्राफ आएगा, ये हम जानते हैं कैसे बनता है. ये समवेयर ऐसा बनता है, राइट? इस टाइप का ग्राफ बनता है. तो अगर मैं y इक्वल टू साइन थीटा प्लस 1 का ग्राफ बनाना चाहता हूं, तो ये ग्राफ मैं कैसे बनाऊंगा? सुनो ध्यान से. ये ग्राफ बनाने के लिए मैं, सुनना, मैं ये पूरे चीज को, ये पूरा साइन थीटा का ग्राफ को शिफ्ट कर दूंगा +1 से ऊपर. तो जो हमारा ग्राफ होगा, वो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा. फील करना. ऐसा कुछ हमारा ग्राफ होगा. समझ में आ रहा है? तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कितने से ऊपर चला गया? ये ग्राफ 1 से ऊपर चला गया. क्या क्लैरिटी है? ये ग्राफ जो है, ये 1 से ऊपर चला गया. क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? सो ये ग्राफ कितने से ऊपर चला गया? ये ग्राफ 1 से ऊपर चला गया. क्या क्लियर है एवरीवन? प्लीज हैव अ लुक. ये ग्राफ कितने से ऊपर चला गया? ये ग्राफ 1 से ऊपर चला गया. इसको मुझे थोड़ा सा और इरेज करके दिखाना पड़ेगा. तो ये ग्राफ 1 से ऊपर उठ गया. पूरा ग्राफ वैसा ही रहा, पर ये कितने से ऊपर उठ गया? 1 से ऊपर उठ गया. ध्यान से देखो, ये ग्राफ 1 से ऊपर उठ गया. ऐसे एक से ऊपर शिफ्ट हो गया, एक यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो गया. प्रत्येक, हर एक वैल्यू, थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो, उसकी वैल्यू 1 से ऊपर उठ गई. जितने भी, जैसे π/2 पे, साइन π/2 पे 1 था रेड कलर वाले ग्राफ पे, तो अब साइन π/2 पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2. तो हर एक पॉइंट आप इमेजिन करो 1 से शिफ्ट हो गया.
तो ये पूरा ग्राफ 1 से शिफ्ट हो गया। क्या क्लैरिटी है ये? तो ये है y इक्वल टू साइन थीटा प्लस 1 का ग्राफ। अभी आप लॉजिकली समझ सकते हो, अगर मैं आपको बोलता कंस्ट्रक्ट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस 1, तो कैसे करते तुम? अगर तुम्हारी बुद्धि तेज चल रही है तो तुम क्या करोगे? साइन थीटा माइनस 1 अगर मैं करता तो क्या होता? बोलो। क्या मुझे साइन थीटा का जो रेड कलर वाला ग्राफ है, क्या इसको 1 से नीचे खिसका देना पड़ता? क्या आपको समझ में आ रहा है? जो साइन थीटा का ग्राफ है रेड कलर वाला, क्या उसको मैं अगर 1 से नीचे स्लाइड कर देता, यस, शिफ्ट द ग्राफ डाउनवर्ड, तो क्या मुझे साइन थीटा माइनस 1 का ग्राफ मिलता? तो साइन थीटा माइनस 1 का ग्राफ मुझे कुछ इस प्रकार मिलता। ये वाला ग्राफ मिलता मुझे साइन थीटा माइनस 1 का। तो साइन थीटा माइनस 1 का मेरा ब्लू कलर का ग्राफ है और साइन थीटा प्लस 1 का मेरा ग्रीन कलर का ग्राफ है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। और साइन थीटा का जो ग्राफ है वो मेरा रेड कलर का ग्राफ है। क्या क्लैरिटी है ये? क्या क्लैरिटी है? साइन थीटा का ग्राफ रेड कलर से बनाया है, साइन थीटा प्लस 1 का ग्राफ आपका बनाया है ग्रीन कलर से, और साइन थीटा माइनस 1 का ग्राफ बनाया है मैंने ब्लू कलर से। क्या आपको समझ में आई है? अब मैं ये शिफ्ट प्लस 1 की जगह पे प्लस 2 से करूं, प्लस 3 से करूं, प्लस 4 से करूं, वो तो मेरी मर्जी है जितने से भी मैं शिफ्ट करूं। लेकिन क्या आपको समझ में आया? अगर मैं साइन थीटा के ऊपर कोई नंबर जोड़ता हूं तो उतने वैल्यू से पूरे ग्राफ को मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, और अगर मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करता हूं तो उतने वैल्यू से पूरे ग्राफ को नीचे शिफ्ट कर दूंगा। क्या क्लैरिटी है ये? बाकी ग्राफ में कोई चेंज नहीं, बाकी ग्राफ में कोई चेंज नहीं। क्या क्लैरिटी है ये? ऐसा मैं आपको कुछ भी बोल सकता हूँ ना कि यू नो कि फॉर एग्जांपल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, सुने ध्यान से, फाइंड आउट द कर्व फॉर, सुने ध्यान से, फाइंड आउट द कर्व फॉर साइन थीटा प्लस 5, साइन थीटा माइनस 5, साइन थीटा प्लस 5 मतलब क्या? पूरे साइन थीटा को कर्व को 5 यूनिट से ऊपर खिसका देना। और साइन थीटा माइनस 5 मतलब क्या? पूरे साइन थीटा के कर्व को 5 यूनिट नीचे खिसका देना। दिस इज व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग। क्या क्लैरिटी है ये? क्या क्लैरिटी है ये? पक्का? 100%? अच्छा, सपोज मैं आपको बोलूं, सुनना ध्यान से, सपोज मैं आपको बोलूं कि सपोज इफ आई गिव यू अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस, y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा। ये दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस होगा, कोई बता सकता है मुझे? y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा, ये दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस होगा? बताओ तो, देखूं आपको विजुअली कितना समझ में आया ग्राफ साइन का। ये दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस होगा, जल्दी बताओ। अकल लगाओ, हो जाएगा, कोई खास बात नहीं, कर सकते हो तुम। y इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, ये दोनों ग्राफ्स कैसे बनेंगे बोलो? मैं ये ग्राफ पेपर बना रहा हूं आपके लिए ताकि आपको इजीली ड्रॉ करने में हेल्प। एनीवन, एनी आइडिया? देखो, साइन थीटा का ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत नहीं है, साइन थीटा का ग्राफ तो आपको ऑलरेडी पता है और आप बना भी लोगे। ठीक है, ये आपका साइन थीटा का ग्राफ है। 2 साइन थीटा का ग्राफ कैसा होगा?
what will be the value or how the graph of 2 sin theta would look like? Anyone? थोड़ा सा आइडिया लगा के बताओ तो 2 sin theta का ग्राफ कैसा दिखेगा? लॉजिकली सोचो, थीटा इक्वल टू 0 पे sin थीटा की वैल्यू 0, तो 2 sin थीटा की वैल्यू भी 0। थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे sin थीटा की वैल्यू 1, 2 sin थीटा की वैल्यू कितनी? 2। तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि 2 sin थीटा का ग्राफ कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन ये इस टाइप से हो जाएगा। आई होप मोस्ट ऑफ यू गॉट इट। जैसे मैंने ये ग्राफ ऐसे बनाया, आपको समझ में आ गया होगा। हाँ सर, समझ में आ गया सर। यस और नो? क्या क्लैरिटी है? क्या बात समझ में आई है एवरीवन? क्या 2 sin थीटा का ग्राफ ऐसे होगा? सब लोग बोले, सब लोग बोले, क्या 2 sin थीटा का ग्राफ ऐसे होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। सबको समझ में आया है? हाँ सर, एकदम क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, 2 sin थीटा का ग्राफ ऐसे, sin थीटा का ग्राफ ऐसे, अगर मैं तुमसे बोलूं y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा का ग्राफ बना, ये ग्राफ कैसे होगा? और यहीं पे बनाओ ये ग्राफ, ताकि हमें एकदम डिस्टिंक्शन समझ में आए। y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा का ग्राफ कैसे होगा? क्या मुझे कोई थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं कैसा होगा ये ग्राफ? इसको मैं पर्पल कलर से बनाऊंगा, ठीक है? कैसे होगा साइन 2 थीटा का ग्राफ, बोलो। ट्राई करो। आपने साइन थीटा का ग्राफ बना दिया, 2 साइन थीटा का ग्राफ बना दिया, ठीक है? साइन 2 थीटा का ग्राफ कैसा होगा? ट्राई करो तो थोड़ा सा। कुछ नहीं, थोड़ा सा आइडिया लगाओ। थीटा इक्वल टू 0 पे तो ये 0 पे ही रहेगा, और थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये कितने पे रहेगा? साइन 2 थीटा का ग्राफ थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे कितने पे रहेगा? At theta equal to pi by 2, what will be the value of sin 2 theta? क्या मैं टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूं? मैंने आपको sin 2 थीटा का ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला है। मैं सिंपल जो कल का ट्रूथ टेबल था वही मैं पूछ रहा हूं। आपको पता है ऑलरेडी, आपने ये ट्रूथ टेबल बनाया है। क्या बात है, आज रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? बहुत ज्यादा लोड है क्या दोस्तों? बहुत ज्यादा लोड है क्या? जीरो पे साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी? 0। पाई बाई 2 पे थीटा की वैल्यू, पाई बाई 2 पे साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी? थीटा की जगह पे पाई बाई 2 रखो ना यार। साइन पाई आता है, साइन पाई कितना होता है? 0। पाई पे, पाई पे थीटा की जगह पे पाई रख दो, साइन 2 पाई क्या आता है? फिर से 0। हाँ यार, फिर से 0। यस और नो? तो थीटा की वैल्यू 0 रखो, पाई बाई 2 रखो, पाई रखो, क्या साइन 2 थीटा की वैल्यू हर वैल्यूज पे 0, पाई बाई 2, पाई, किसी भी वैल्यू पे क्या साइन 2 थीटा की वैल्यू 0 ही हो रही है? यस और नो? बोलिए, क्या साइन 2 थीटा की वैल्यू 0 ही हो रही है? हाँ। अब यहां पे तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरा जो ग्राफ है ये 0 पे है, पाई बाई 2 पे भी 0 पे है, पाई पे भी 0 पे है। सिमिलरली 3 पाई बाई 2 पे भी सिमेट्री से 0 पे आएगा, 2 पाई पे भी 0 पे आएगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि 0 और पाई बाई 2 के बीच में मेरा ग्राफ किधर है? ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है? ये समझने के लिए मुझे एक और वैल्यू पे, जो कि 0 और पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रही है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। एंड लेट दैट आई विल डू एट पाई बाई 4। तो मैं क्या करूंगा, ये पाई बाई 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एक यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन खींचूंगा। ये 0 पाई बाई 4 पे है।
सिमिलरली पाई बाय 2 और पाई पे के बीच में दैट इज 3 पाई बाय 4 एक और लाइन खींचूंगा मैं यहाँ पे। सिमिलरली यहां पे भी एक और लाइन खींचूंगा और सिमिलरली इन दोनों का सेंट्रल पॉइंट के लिए एक और लाइन खींचूंगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, देखो तुम्हें समझ में आएगा। पाई बाय 4 अगर मैं थीटा की वैल्यू रखता हूं तो बोलो तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्या ये +1 आ जाएगी? एवरीवन, एवरीवन। और 3 पाई बाय 4 पे कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा? साइन 2 थीटा की वैल्यू कल ही सिखाया है। साइन 2 थीटा की वैल्यू एट थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 क्या होगा बोलो? कंफ्यूज मत हो, बेसिक से चलो। वेरी गुड, -1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 4 अगर मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगा साइन 2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू है 3 पाई बाय 4, तो ये 2 से कट गया, सो इट इज 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 मतलब 270 डिग्री। ये है साइन ऑफ, क्या आ रहा है ये साइन ऑफ 270 डिग्री आ रहा है। दिस इज कमिंग एज साइन ऑफ 270 डिग्री। साइन ऑफ 270 डिग्री को क्या लिख सकते हो? कल ही किया है, आई एम प्रीटी मच श्योर सब कर सकते हो। इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 90 प्लस 90, इधर ऐसे लिख सकते हो, या फिर 3 इंटू 90 प्लस 0। 2 इंटू 90 प्लस 90 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? साइन इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो ये साइन 90 आएगा। साइन 90 आने के बाद आगे क्या साइन आएगा? ये 270 डिग्री किस क्वाड्रेंट में गिर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, ये तो साइन है, इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा। तो इट इज माइनस साइन 90 विच इज इक्वल टू -1। आई होप एवरीबॉडी गॉट दिस। -1 आया, यस सर। अगर कोई बच्चा इसको ऐसा लिखना चाहे वो वैसे भी लिख सकता है, साइन ऑफ 3 इंटू 90 प्लस 0। इसको भी आप एनालिटिकली सोचो, ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 0, और साइन ये 270 डिग्री है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, ये साइन है तो ये नेगेटिव आएगा। माइनस कॉस 0 विल बी -1। इसका मतलब आपको यहाँ पे वैल्यू -1 मिलेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों आना चाहिए आपको, और 10th के ऊपर आपको ये एक्स्ट्रा बेस क्यों बनाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा काम आएगी फिजिक्स में। क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा जो ग्राफ आएगा ना बेटा, फील करना, तुम्हारा ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा। क्या समझ में आया? तो ये जो मैंने पर्पल कलर से ग्राफ बनाया है, ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान दोगे ना तुमको एक बात समझ में आएगी। क्या मुझे बता सकते हो? सुनो ध्यान से, तुम अगर ध्यान से देखो, ये ग्रीन कलर वाला और रेड कलर वाला, सुनो ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं, ये ग्रीन और रेड कलर वाले, आई एम नॉट ऑडिबल, आर ऑल ऑफ यू एबल टू हियर मी प्रॉपरली? क्या सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आर ऑल ऑफ यू एबल टू हियर मी प्रॉपरली? रेस्पॉन्ड प्लीज। यस सर। I think there is some network problem in your end. Please log out and log in again. Please log out and log in again. Sarah, please log out and log in again. So, did you understand this? मैंने क्या बोला? सुनो ध्यान से, फिर से फील करना मैं जो बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि तुम अगर ये ग्रीन कलर वाला और रेड कलर वाला ग्राफ देख रहे हो, देखो ग्रीन कलर वाला एक साइकिल का, ग्रीन कलर वाला ग्राफ का एक साइकिल में, या रेड कलर वाले ग्राफ के एक साइकिल में, वो पर्पल कलर वाले ग्राफ का देखो 2 साइकिल घुस जा रहा है। क्या आपको समझ में आया? वो पर्पल कलर वाले ग्राफ का 2 साइकिल घुस जा रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है? देखो ये एक साइकिल जब कंप्लीट कर रहा है ग्रीन कलर वाला ग्राफ, उसके अंदर देखो तुम्हारा पर्पल कलर का 2 साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है। यस और नो?
दिख रहा है तुम्हें दोनों में डिफरेंस? नहीं समझ में आया। एक पूरा साइकिल जो है, जब ग्रीन कलर वाला ग्राफ का या रेड कलर वाले ग्राफ का एक पूरे साइकिल में क्या पर्पल कलर के दो ऐसे कर्व घुस जा रहे हैं? क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या इसको, इसका एक नाम होता है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। क्या आपको ये बात अभी फील आ रही है? तो यहां पे पता है क्या होता है, यहां पे पूछा जाता है कि किस ग्राफ की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। बता सकते हो किस ग्राफ की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? कौन अपने आप को ज्यादा बार रिपीट कर रहा है 0 से लेके 2 पाई एंगल पे? ज्यादा बार रिपीट कर रहा है कौन? पर्पल कलर वाला ग्राफ। तो पर्पल कलर वाले ग्राफ की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू रेड कलर या ग्रीन कलर वाले ग्राफ की। क्या बात समझ में आ रही है? स्टैंडर्ड 10th में आईसीएसई बोर्ड के बच्चों ने इस टाइप के क्वेश्चंस बनाए हैं 10th में या 9th में। किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, किस वेव का, किसका टाइम पीरियड कम, एटसेट्रा एटसेट्रा, या किसका टाइम पीरियड ज्यादा। मुझे बता सकते हो फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है? पर्पल कलर वाले ग्राफ की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मुझे बता सकते हो टाइम पीरियड किसकी ज्यादा है? टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम जो होता है, टाइम पीरियड। इस ग्राफ को देख के कुछ आइडिया लग रहा है? चिंता मत करो अगर नहीं लग रहा है तो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो, भूल जाओ। अगर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड समझ नहीं आ रहा, मैं आपको जब समझाऊंगा वो चैप्टर तो उस टाइम पे क्लैरिटी आएगा। क्या आपको सिंपल मैथ्स का पर्पस समझ में आया? 2 sin थीटा का ग्राफ, sin थीटा का ग्राफ, sin 2 थीटा का ग्राफ, क्या आपको समझ में आया? सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, क्या समझ में आया? एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड इट क्वाइट क्लियरली? अच्छा, अभी अगर मैं आपको बोलूं, सुनना ध्यान से, अभी मैं अगर आपको बोलूं, फील करना, अभी मैं अगर आपको बोलूं कि भाई साहब मुझे ये वाला ग्राफ बना के बताओ, sin 2 थीटा प्लस 4, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? सिंपली ओरली बताओ, sin 2 थीटा प्लस 4 का ग्राफ कैसे बनेगा? प्लस 4, sin 2 थीटा प्लस 4 कैसे बनेगा? जल्दी बोलो, ओरली बोलो, sin 2 थीटा प्लस 4 का ग्राफ कैसे बनेगा? क्या करना पड़ेगा मुझे? यस, चलो कम ऑन कम ऑन, रिस्पॉन्स दो, सब लोग रिस्पॉन्स दो। sin 2 थीटा प्लस 4 का ग्राफ कैसे बनाऊंगा मैं? सर शिफ्ट द पर्पल अपवर्ड बाय 4 यूनिट्स, बिल्कुल सही, बस यही चाहिए था मुझे। शिफ्ट द पर्पल कलर ग्राफ अपवर्ड बाय 4 यूनिट्स, 4 यूनिट से ऊपर कर दो, sin 2 थीटा प्लस 4 बन गया। sin 2 थीटा माइनस 4 करूंगा तो नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली मैं कुछ भी sin 2 थीटा के ऊपर कुछ भी जोड़ दूं, कुछ भी सबट्रैक्ट कर दूं, क्या आप कर सकते हो? क्या क्लैरिटी है? ये क्लैरिटी है? ये समझ में आया? समझ में आया? क्या क्लियर है ये? अच्छा, अगर मैं आपको यहां पे बोलता, सुनो ध्यान से, सोचो लॉजिकली, तुम बताओगे, ठीक है? अगर मैं आपको यहां पे बोलता गिव मी द प्लॉट ऑफ 2 sin 2 थीटा, कैसे बनाते तुम 2 sin 2 थीटा? 2 टाइम्स sin 2 थीटा कैसे बनाते तुम? लॉजिकली सोचो। देखो तुम्हारे सामने 2 sin थीटा का ग्राफ भी है, sin थीटा का ग्राफ भी है, तो 2 sin 2 थीटा अगर मैं करता तो वो ग्राफ कैसा आता? बताओ तो। क्या पर्पल कलर वाले ग्राफ का जो पीक है वो सिर्फ यहां पे शिफ्ट हो जाता है? यस और नो? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? मतलब ये पूरा एम्पलीट्यूड इस टाइप का होता, पूरा वैसा ही रहता, ये यहां पे जाके इधर आके फिर नीचे जाके इधर आके टर्न मारता, इधर आके ऐसे, फिर ये नीचे जाके ऐसे टर्न मारता, बिल्कुल वैसा ही रहता। लेकिन उसका एम्पलीट्यूड जो है, यस, वो 2 पे पहुंच जाता है, 1 की जगह पे 2 पे पहुंच जाता। क्या आपको समझ में आया है? डिड यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? बोलो, रेस्पॉन्स कम आ रहा है, क्या क्लैरिटी है? यस और नो? बोले, क्या क्लियर है ये? यस और नो? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो आपको अभी साइन ग्राफ, कॉस ग्राफ में कुछ भी बोल दे, क्या आप इस टाइप की चीजें अगर बोले, क्या आप कर सकते हो? समझने वाली चीज यहाँ पे क्या है जो आपको दिमाग में एकदम सेट रखनी है, वो ये है कि सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस माइनस
समथिंग। सुनो ध्यान से, मैं नंबर्स कहां कहां मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ए बी सी, मैं इन तीनों जगह पे अलग अलग नंबर्स डाल सकता हूं। ए पे जो भी नंबर आएगा, बी पे भी कोई भी नंबर आ सकता है, और सी पे भी कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, अगर मैं ए पे, ए की जगह पे कोई भी नंबर डालूंगा, जो भी नंबर ए की जगह पे आएगा वो क्या करेगा, वो सिर्फ उस ग्राफ की जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसी को, ग्राफ को सिर्फ स्ट्रेच कर देगा। ठीक, अच्छा, प्लस माइनस सी का इंपॉर्टेंस क्या है, वो ग्राफ को ऊपर कर देगा अगर प्लस है, नहीं तो नीचे कर देगा अगर माइनस है। और अगर मैं बी पे कोई भी वैल्यू डालू, जैसे कि बी पे मैंने 2 डाल दिया, बी पे 2 डाल दिया, इसका मतलब क्या हो गया, बी पे 2 डाल दिया मतलब अब क्या हो गया, हमें ये बोल सकता हूं कि जो साइन थीटा वाला ग्राफ होता, उसका एक साइकिल जितने में कंप्लीट होता है उसके अंदर ये 2 अगर मैं डालता तो 2 ग्राफ फिट हो जाते। कितने ग्राफ फिट हो जाते, 2 ग्राफ। क्या बात समझ में आ रही है, कितने ग्राफ फिट हो जाते, 2 ग्राफ फिट हो जाते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या क्लैरिटी है ये। तो लॉजिकली सोचो कि ए बी और सी अलग अलग जगह पे नंबर आ सकते हैं, तो उनका सिग्निफिकेंस क्या है। ए पे आने से ग्राफ को सिर्फ आपने स्ट्रेच कर दिया। आपने एक्सेल में या ड्रॉ या पेंट में आपने ऐसे फंक्शन देखे होंगे कि ग्राफ को स्ट्रेच कर देने लायक आपने यूज किए होंगे, राइट। थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर आपने स्टैंडर्ड 10th लेवल में 9th लेवल में किए हैं। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट या एक्सेल में अगर आप जाके देखोगे तो आप स्ट्रेच कर सकते हो, फिगर को खींच सकते हो। किया है क्या आपने ऐसा कुछ, कंप्यूटर से दूर दूर का कोई नाता नहीं है, हम सिर्फ प्रोग्रामिंग करते हैं सर, विजुअल बेसिक पेंट वेंट ये सब हमारे बस की बात नहीं, हम ये सब नहीं करते, छोटी छोटी चीजें हम नहीं करते। क्या आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट पेंट यूज किया, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, एवर एवर एवर, एनीवन, यस। क्या आपने वहां पे देखा एक फंक्शन होता है स्ट्रेच, स्ट्रेच कर देते हैं उसको। तो अगर मैं, सुने ध्यान से, सुने ध्यान से, मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर मैं साइन के आगे ए जहां पे है वहां पे अगर मैं कोई नंबर डालता हूं तो मैं बेसिकली साइन कर्व को स्ट्रेच कर रहा हूं, फील आई। अगर मैं सी के जगह पे कोई भी नंबर डालता हूं प्लस माइनस, तो मैं उस ग्राफ को वैसे ही रख रहा हूं, सिर्फ ऊपर या नीचे शिफ्ट कर दे रहा हूं। और अगर मैं बी की जगह पे कुछ डाल डाल रहा हूं तो मैं ग्राफ को ऐसे कंप्रेस कर दे रहा हूं। अगर बी इंटीजर है तो ग्राफ कंप्रेस हो जा रहा है, पूरा जो ग्राफ है वो एक छोटे जगह पे आ जा रहा है। इज दिस व्हाट इज हैपनिंग, क्या ये सब कुछ आपने माइक्रोसॉफ्ट पेंट में किया है। तो उस तरीके से इसको विजुलाइज करो। क्या क्लैरिटी है कि ए की जगह पे कोई भी नंबर आए तो क्या होगा, बी की जगह पे कोई भी नंबर आए तो क्या होगा, सी की जगह पे कोई भी नंबर आए तो क्या होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है, बोलना पड़ेगा। क्या क्लैरिटी है, क्या क्लैरिटी है, सोचो। अच्छा, मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, सुनो ध्यान से, देखो तुमको समझ में आएगी। अगर मैं ये, जैसे यहां पे b की जगह पे मैंने 2 रखा, फील करना, b की जगह पे मैंने 2 रखा, अगर मैं b की जगह पे 3 रखता तो क्या होता, अगर मैं b की जगह पे 3 रखता तो क्या होता। तो क्या आपको लगता है कि 0 से लेके 2 पाई के अंदर 3 टोटल ग्राफ फिट हो जाते, 3 ग्राफ फिट हो जाते। अब 2 ग्राफ फिट हुए जब 2 रखा था, तो 0 से 2 पाई के बीच में 2 ग्राफ फिट हुए। अगर मैं साइन 3 थीटा करता और साइन 3 थीटा का प्लॉट निकालने के लिए आपको बोलता, तो क्या आपको लगता है कि 0 से 2 पाई के बीच में 3 ग्राफ फिट हो जाते। नहीं आया, फील आई, फील आएगी नहीं, अरे यार आएगी नहीं फील, यस सर। क्या क्लैरिटी आई है, क्या क्लैरिटी आई है, बोलना पड़ेगा दोस्तों। क्या क्लैरिटी आई है, बोलो, क्या बात समझ आई है। बोलो भाई, यस और नो। क्या आप ये चीज को विजुलाइज कर पाए, क्या आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हो। क्या आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हो, आर यू ऑल एबल टू हियर मी प्रॉपरली।
आर यू ऑल एबल टू हियर मी प्रॉपरली? आर यू ऑल एबल टू हियर मी प्रॉपरली? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। क्या सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस, गुड। मैंने क्या बोला आपको समझ में आया? अब आप अपने दिमाग में इस चीज को सेट करो, ये जो मैंने लॉजिक बताया है आपको, ये लॉजिक अपने दिमाग में सेट करो और विजुलाइज करने की कोशिश करो। तो इक्वेशन देखते साथ ग्राफ बना लोगे खटाक से। साइन के, स्ट्रेट लाइन के तो आपको आता ही है, मैंने आपको सिखा दिया है। इक्वेशन देखते साथ आप उसका प्लॉट कैसा होगा बता दोगे। अब साइन कॉस के भी ग्राफ आप बता सकते हो कि क्या आपका नंबर मल्टीप्लाई जो हुआ है वो ए की जगह पे है, बी की जगह पे है, या सी की जगह पे है। डिपेंडिंग अपन क्या हो रहा है आप बता सकते हो। ग्राफ को ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना है, ग्राफ को स्ट्रेच करना है या कंप्रेस करना है, और अगर ग्राफ को कंप्रेस करना है या पुल करना है। क्या क्लैरिटी है? ये बोलना पड़ेगा, ठीक है। एक स्ट्रेचिंग है ऐसे, बिना डिस्टेंसेस को चेंज किए। एक स्ट्रेचिंग है यानी एक कंप्रेसिंग है। एक स्ट्रेचिंग ऐसे है, पूरा खींच लिया, हर डायमेंशन बढ़ गया। और एक है शिफ्ट कर देना ऊपर या नीचे। यही टाइप के मूवमेंट्स अलाउड है और यही आपको फिजिक्स में जरूरत पड़ती है। क्या फील आई एवरीवन? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? क्या सबको समझ में आई है बात? गुड, वेरी गुड। चलिए, कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो ऐसे सवाल, ठीक है। सिमिलरली आप आज घर में जाके अगर समय मिलता है तो, इफ योर tuition classes spares you and your school spares you, then please draw the graph of y is equal to cos theta, y is equal to cos theta plus 2, y is equal to cos 2 theta, ठीक है, एंड y is equal to 2 cos 2 theta। ये सबके ग्राफ एक ही प्लॉट पे बनाने की कोशिश करना, ताकि आपको पूरी फील आ जाए कि क्या हो रहा है। बहुत अच्छे से फील आती है। आई एम गिविंग दिस एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। ये करना आना चाहिए, है ना। ये ग्राफ रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फिजिक्स में, है ना। मैंने आपको टॉपिक्स के नाम भी बताए, बहुत काम आएगा। क्लैरिटी है ये? बढ़ जाऊं आगे? चलिए, अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन इन ट्रिग्नोमेट्री। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन इन ट्रिग्नोमेट्री अगेन इंपॉर्टेंट, बहुत काम आता है, ठीक है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन इन ट्रिग्नोमेट्री, ये छोटा सा मैथ्स है जो आपको बहुत काम आएगा। चलिए हम देखते हैं। याद करो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है। ये सर्कल है, सर्कल का एक छोटा सा आर्क लिया आपने, दिस एंगल इज थीटा, ये एल है, ये आर है। सो थीटा इन रेडियंस इज इक्वल टू एल अपॉन आर। यस और नो? क्या ये सब जानते हैं? थीटा इन रेडियंस इज इक्वल टू एल अपॉन आर। क्या ये सब जानते हैं? थीटा इन रेडियंस इज इक्वल टू एल अपॉन आर। क्या ये सब जानते हैं? गुड। ये आप सबने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, राइट। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कुछ भी बोलूं, यू नो इट, राइट। सो थीटा इज इक्वल टू, थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये आप जानते हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। अब हमारे पास क्या होता है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन इन ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या? देखो, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या होता है कि अगर ये एंगल बहुत छोटा है, सुनो ध्यान से, अगर ये एंगल बहुत छोटा है, ठीक है, सो इसको मैं बनाता हूं। ये एंगल बहुत छोटा है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल एंड थीटा इज इन रेडियंस, ठीक है। तो सुने ध्यान से, साइन थीटा जो होगा इट इज इक्वल टू, ये आर्क भी है और यहां से आपने एक परपेंडिकुलर भी खींचा है। अगर मैं ये थीटा बहुत छोटा लूं तो फिर ये जो परपेंडिकुलर और ये जो आर्क है ये दोनों ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। मैं आपको फील कराता हूं,
ये देखो, अगर मैं ये थीटा बढ़ा लूं तो ये आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा एल। अगर मैं ये पॉइंट ए को, ये पॉइंट बी है, बी फिक्स पॉइंट मान लो मैं इस पॉइंट ए को यहां पे ले आया, यहां पे ले आया, तो आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी और कम, और करीब ले आया। जितना मैं करीब लाता जाऊंगा, क्या आपको लगता है कि ये जो परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, क्या ये परपेंडिकुलर मैं बहुत करीब ले आऊं इसको, तो जो सेंट्रल एंगल थीटा होगा, ये जो एंगल होगा, ये एंगल बहुत छोटा हो जाएगा। आपको समझ आ रही है बात? उस केस में अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर खींचूं तो क्या ये ऑलमोस्ट एल के साथ मैच हो जाएगा? सर स्मॉल मींस हाउ मेनी रेडियंस? देखो डिग्रीज में जनरली हम लोग 4-5 डिग्री को स्मॉल बोलते हैं, 5 डिग्री 6 डिग्री, तो उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180, 6 डिग्री इज इक्वल टू अप्रॉक्सिमेट 6 डिग्री पकड़ लो, विच इज लाइक पाई बाय 30 रेडियंस। तो पाई बाय 30 रेडियंस इज अ वेरी स्मॉल एंगल। जनरली 10 डिग्री तक के एंगल को, 10 डिग्री से छोटे वाले एंगल को जनरली हम लोग स्मॉल मानते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि इस एंगल को स्मॉल मानेंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन हम उसको यूज करते हैं कि किसको स्मॉल मानेंगे किसको लार्ज मानेंगे। बट जनरली 4-5 डिग्री इज कंसिडर्ड एज स्मॉल एंगल, 2 डिग्री इज अ स्मॉल एंगल, 7 डिग्री इज अ स्मॉल एंगल। ठीक है, 10 डिग्री से नीचे थंब रूल स्मॉल। क्लैरिटी है, याद रहेगा? तो अगर मैं, सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर मैं पॉइंट ए यहां पे लेता तो उस केस में एल जो है वो ए बी की पूरी लेंथ होती है, आर्क लेंथ, और ये मेरा परपेंडिकुलर होता। परपेंडिकुलर और ये आर्क लेंथ बहुत डिफरेंट है, एक दूसरे से बहुत अलग है। जैसे जैसे मैं इस पॉइंट ए को मूव करता जाऊं, बी के करीब लेते जाऊं, वैसे वैसे मैं देखूंगा कि जो आर्क लेंथ है और जो परपेंडिकुलर है, क्या ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होते जाएंगे? क्या आपको ये फील आ रही है? नहीं आई बात समझ? जैसे जैसे मैं ए को शिफ्ट करता जाऊंगा बी के तरफ, क्या आपको लगता है कि जो आर्क लेंथ होगी और जो परपेंडिकुलर होगी ए से लेके रेडियस के ऊपर, क्या ये दोनों ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी? फील करें। नहीं, क्या ये ऑलमोस्ट सेम होगी? यस और नो? क्या ये ऑलमोस्ट सेम होगी? हाँ, ये सेम होगी। समझ में आ रही है? ये क्या होगी? ये सेम होगी, ये ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। तो अगर मैं साइन थीटा लिखूं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है और ये एल है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस इज व्हाट hypotenuse is, which is equal to r. ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, बिकॉज परपेंडिकुलर और एल सेम हो गया, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एल बाई आर। तो क्या साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो गया, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर? नहीं आया बॉस? तो अगर थीटा स्मॉल हो जाए तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई आर लिखा, दैट इज परपेंडिकुलर बाय अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा, और ये परपेंडिकुलर क्या है? ये परपेंडिकुलर है, ये जो मैंने परपेंडिकुलर खींचा है उसकी लंबाई को पी बोला है मैंने। अब मैं बोल रहा हूं कि ये पी और ये एल बहुत, मतलब एकदम सेम हो जाएगा अगर थीटा बहुत बहुत स्मॉल है। इस चीज को क्या तुम रियलाइज कर पाए? ये बहुत जल्दी पकड़ में नहीं आता है, तो आई एम ट्राइंग विथ यू, लेट मी सी वेदर यू कैन गेट दिस और नॉट। अगर थीटा बहुत, फिर से फील करो, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये सॉरी राइट हैंड साइड वाला डायग्राम, दिस इस डायग्राम के ऊपर फोकस करो, फोकस ऑन दिस डायग्राम, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्या आप ये समझ पाए कि जैसे मैं इस ए को मूव कराता चाहूंगा, मैं स्पॉटलाइट यूज कर रहा हूं, जैसे मैं इस ए को मूव कराता जाऊंगा टूवर्ड्स बी, क्या वैसे वैसे जो परपेंडिकुलर की लेंथ आएगी, क्या वो ऑलमोस्ट आर्क लेंथ से मैच हो जाएगी? जैसे जैसे ये करीब जाता जाएगा बी के, वैसे वैसे ये होता जाएगा, जो मैं बोल रहा हूं कि जो परपेंडिकुलर की लेंथ है, परपेंडिकुलर की लेंथ मतलब ये वाली लेंथ, परपेंडिकुलर की लेंथ बोल रहा हूं, ये जो आपने ए से इस रेडियस के ऊपर खींचा है, क्या ये लेंथ जैसे जैसे तुम ए बी के करीब आता जाएगा,
वैसे वैसे क्या इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज ऑलमोस्ट मैचिंग विद द आर्क, ऑलमोस्ट मैचिंग विद द आर्क, यस और नो? बोलो, ऑलमोस्ट मैचिंग विद द आर्क, क्या मैं बोल सकता हूं? बोलो यस। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या आप इसे से रटो मत, इसे फील करो, क्योंकि इसे अप्लाई करने के लिए आपको ये समझना जरूरी है। रटने का कार्यक्रम अभी 10वीं तक समझ लिया, रट लिया, कोई बात नहीं, सब नंबर भी आ जाते हैं, बट इसके बाद नंबर नहीं आएंगे बॉस, अगर रटे हो तो, क्योंकि उसे अप्लाई करने के लिए आपको समझना पड़ेगा, फील लेनी पड़ेगी, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर पाओगे ना। रट के थोड़ा ना अप्लाई कर सकते हो, रटने से तो वही क्वेश्चन आएगा, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है लिखो, रट के लिख दोगे, लेकिन अप्लाई करना तो तभी पॉसिबल होगा ना जब तुम समझे हो। क्या आपने ये बात समझी? बोलो, सबसे पूछ रहा हूं, तनय, सारा, मीनाक्षी, अजिंक्या, ईशान, प्रणव, पर्णिका, शाल्वी, सबसे पूछ रहा हूं मैं। नहीं आया, ओके, कोई बात नहीं। एक मिनट ध्यान से सोचने की कोशिश करो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से एक बार ट्राई करो, फ्रेश लुक दो। ए पॉइंट को मैं मूव कराते कराते अगर बी के करीब ले गया, तो क्या आपको लगता है कि जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है फ्रॉम ए अपॉन द लाइन ओ बी, क्या ये लेंथ ऑलमोस्ट, जब वो बहुत करीब आ जाएगा ए बी के, तो ये लेंथ ऑलमोस्ट वो आर्क लेंथ के बराबर हो जाएगी? क्या ये फील आ रही है आपको एवरीवन? आई क्या? आई क्या? पक्का? 100%? एनी डाउट? नो। तो साइन थीटा में क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या हाइपोटेन्यूज आर के बराबर है? हाँ, तो पी बाय आर लिखा। अब ये पी ऑलमोस्ट एल के बराबर हो जा रहा है, तो ये एल हुआ और आर को आर ही रखा, तो क्या साइन थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर हो गया? बट एल बाय आर तो थीटा है, ये देखो, एल बाय आर तो थीटा इन रेडियंस है। तो क्या तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इन रेडियंस, जहां पे ये जो साइन थीटा का थीटा है वो भी रेडियंस में होना चाहिए। अगर ये रेडियन में है तो क्या साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इन रेडियंस हो जाएगा? क्या क्लैरिटी है ये? क्या क्लैरिटी है ये? बोलो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे दूंगा, सुनो ध्यान से। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट, सुनना ध्यान से, मैं फिर से ये बना रहा हूं आपके लिए, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बना रहा हूं, सो ध्यान से सुनना। ये देखो, ये आर्क ऐसा है, परपेंडिकुलर भी ऐसा ही है ऑलमोस्ट, ध्यान से देखना। ये पॉइंट है मान लो ओ, ये पॉइंट है ए, और ये आर्क जो इस लेंथ को कट कर रहा है वो पॉइंट है बी। ये वाला एंगल है थीटा इन रेडियंस। फील कराने के लिए बता रहा हूं, देखो समझो इस चीज को, ठीक है? आपको ए और बी का डिस्टिंक्शन समझ में आया? ए कौन सा पॉइंट है? ए है, सपोज ये पॉइंट सी है जहां से मैंने परपेंडिकुलर खींचा है ओबी के ऊपर, और सी और बी ये इस सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर लाई कर रहे हैं, मतलब ओसी एंड ओबी आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल। और ये जो मैंने सी से परपेंडिकुलर खींचा है, ये परपेंडिकुलर ओबी के ऊपर हुआ है पॉइंट ए पे, ठीक? अब मैं ये बोल रहा हूं कि दिस ए बी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। अगर ये सी वेरी क्लोज टू बी है तो, क्या आप एग्री करते हो? अगर सी वेरी क्लोज टू बी है तो जो ए बी है वो ए बी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। क्या तुम एग्री करते हो? बोलिए 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 बोलिए, आई एम गिविंग यू टाइम टू थिंक अबाउट दिस, आई विल नॉट रश थ्रू। बोलिए। अगर, फिर से बोलता हूं मैं, अगर 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 मैंने सी से परपेंडिकुलर खींचा है ओबी के ऊपर,
और सी वेरी वेरी क्लोज टू बी है। इमेजिन करो एक सर्कल, इमेजिन करो, आपको थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो सी से मैंने परपेंडिकुलर खींचा है ओबी के ऊपर, दैट इज एट पॉइंट ए, तो क्या ए और बी बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज, एकदम क्लोज है? तो क्या ए और बी के बीच की जो दूरी है अगर वो बहुत छोटी है तो क्या हम बोल सकते हैं कि ए बी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो? यस और नो? यस और नो? डिड यू फील इट? हाँ यार, बात तो सही है, बात तो बंदा सही बोल रहा है। अब सुनो ध्यान से, तो क्या मैं यहां पे अगर tan थीटा निकालूं तो tan थीटा आता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर को P ही लिखूंगा मैं, दैट इज CA, ये CA P है अपॉन बेस। बेस क्या लिखूंगा? बेस आई विल राइट इट एज OB ओनली। वैसे मुझे लिखना चाहिए OA, बट बिकॉज A और B ऑलमोस्ट क्लोज है, मतलब ऑलमोस्ट एकदम मिल जाए के बराबर हो रहे हैं, तो OA लिखूं या OB लिखूं कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे यार, OA लिखूं या OB लिखूं कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज AB इज ऑलमोस्ट जीरो, मतलब A और B ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है। तो मैं OA लिखूं या OB लिखूं कुछ फर्क नहीं पड़ता। यस और नो? तो क्या मैं tan थीटा को P बाय OB लिख सकता हूं? बोलना पड़ेगा दोस्त, क्या P बाय OB लिख सकता हूं? तो P बाय OB लिखूंगा, क्या मैं इसको, ध्यान सुनना, P को L लिख सकता हूं? हाँ, बिकॉज C जब बहुत क्लोज हो जाएगा, अभी हमने बात किया C बहुत क्लोज हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर जो है ये आर्क लेंथ के बराबर हो जाएगा, तो ये L हो गया, और OB क्या है? R है। सो tan थीटा भी L बाय R के बराबर हो गया। तो इसका मतलब साइन थीटा जो थीटा के बराबर हो रहा था, क्या वो ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा? यही स्टैंडर्ड रिलेशनशिप आपको रटना है। क्या रटना है? सुनो, फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, किस रेंज में? 1 डिग्री टू 5 डिग्री, I can say sin theta is equal to tan theta is equal to theta, where theta is in radians। ये रिलेशनशिप अपने को समझना है, लेकिन ये अप्लाई करना है बहुत छोटे एंगल में, जैसे कि 1 से लेके 5 डिग्री के एंगल में हम ये रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं। बहुत काम आता है, बहुत। जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ोगे आपको समझ में आएगी कि बेटा इसमें तो बहुत काम आता है ये चीज। क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड दिस स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन इन ट्रिग्नोमेट्री? उसके पीछे का लॉजिक बताने की कोशिश की है। अगर लॉजिक समझ नहीं आ रहा है तो ये रिजल्ट तो एटलीस्ट याद होना चाहिए कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, जहाँ पे थीटा की वैल्यू 1 डिग्री से 1 डिग्री टू 5 डिग्री नहीं, सॉरी, इसको मैं रेडियंस में बोलूंगा। स्मॉल एंगल इज 1 डिग्री टू 5 डिग्री, बट मुझे उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। स्मॉल एंगल इन डिग्री इज व्हाट? स्मॉल एंगल इन डिग्रीज कितना होता है? 1 डिग्री टू 5 डिग्री। ये आप अप्रोक्सीमेटली थंब रूल लेके चलो। तो 1 डिग्री से 5 डिग्री कोई भी एंगल है उसको हम लोग स्मॉल एंगल मानेंगे। तो स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस करेंगे, tan थीटा को भी थीटा से रिप्लेस करेंगे, और साइन थीटा को tan थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में? बोलना पड़ेगा। क्या क्लैरिटी है? बोलो बोलो बोलो। थोड़ा टफ हुआ लग रहा है आज का, आज का थोड़ा टफ लग रहा है मुझे, ऐसा आप लोगों का चेहरा देख के फील नहीं आ रहा है। टफ लग रहा है क्या? टफ लग रहा है क्या? यस और नो? बोलो बोलो बोलो, बोलो बोलो बोलो। नो, नॉट टफ। क्या क्लैरिटी है? क्या क्लैरिटी है? क्या समझ में आया है? देखो, ये देखो, मैं क्यों बोल रहा हूँ समझने के ऊपर, क्यों फोकस करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज पता है आपको ना ये रूल आप पढ़ लोगे, लेकिन इसे अप्लाई जब फिजिक्स में करना है ना, तो जब तक आप इसके नट बोल्ट्स नहीं समझोगे ना, आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हो। दैट इज द प्रॉब्लम। आप अप्लाई नहीं कर पाओगे यार। तो कुछ चीज पढ़ा उसे अप्लाई नहीं कर पाओगे तो फिजिक्स के लिए वो वेस्ट है। और ये हम थोड़ा जो मैथ्स कर रहे हैं, हम तो फिजिक्स का एस्पेक्ट समझने के लिए कर रहे हैं ना। सो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कल, आज मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा अल्प विराम दूंगा। अब हम लोग कल एक नया सब टॉपिक लेके आगे बढ़ेंगे, विच इज फैक्टर्स, सॉरी, डिफरेंशिएशन, जो मैंने आपको बताया था कैलकुलस का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल का सेशन सभी लोग अटेंड करें। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
Yeah, so you can have a look. Just a moment, just wait for some time. I need to talk to you guys. Just wait for some time. Just wait. Let me stop the recording. Thank you very much.